अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakiza-institute.com। पकीज़ा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शेब अहमद। तो वीवर्स, अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो या फिर विंडो 11 यूज़ कर रहे हो और आप भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो आपके पास वर्क नहीं कर रहा और इसकी वजह से आप परेशान हो, तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं 100% इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं इसका तरीका बताऊँगा। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी थी, वो सारे तरीके मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी उनमें से तरीका वर्क नहीं किया। इन दी एंड मुझे एक तरीका मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि 100% वर्क करेगा। यहाँ सबसे पहले मैं आपके साथ वो तरीके शेयर कर देता हूँ, दो तीन, जो कि मैंने यूट्यूब पे और वीडियोस के अंदर से देखे थे लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे। सबसे पहले अगर आप विंडो आर प्रेस करो तो यहाँ पे आप WS reset.exe ऐड करके इंटर करके तो ओके प्रेस करते हो। इससे क्या होता है, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ये रीसेट हो जाता है। तो इसे रीसेट भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखिए रीसेट हो चुका है। अब मैं इसे दोबारा एक दफ़ा ऑन करता हूँ, तो ऑन करने के बाद देख सकते हो आप सेम वही प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास जो इंटरनेट है वो भी वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं ये देखें, इंटरनेट हमारा ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। दूसरा एक वीडियो के अंदर मैंने जो तरीका देखा था वो ये था कि यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाना है, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग पे आ जाना है, एंड देन यहाँ पे व्यू ऑल करने के बाद यहाँ पे अगर आप लास्ट पे हैं तो यहाँ पे आप तो विंडो जो स्टोर ऐप है वो देखने को मिलेगा। इसे आप कर लेते हो ओपन एंड एडवांस, और यहाँ पे नेक्स्ट करके की जो ट्रबल शूटिंग है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। लेकिन इसके बाद भी मेरे पास ये वर्क नहीं किया था। यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इसके करने के बाद भी मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ये वर्क नहीं किया था। लेकिन आप ये देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी बंद करके इसे भी बंद कर देते हैं, एंड अगेन इसे एक दफ़ा यहाँ से ओपन करके चेक कर लेते हैं, तो सेम प्रॉब्लम अगेन आपको देखने को मिलेगी। इसे हमने इसलिए ये यूज़ करते हैं ताकि यहाँ से कोई भी ऐप लाइक व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो इस तरह के जो ऐप्स है वो डाउनलोड कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले से यहाँ से काफ़ी ये डाउनलोड करके रखे हुए हैं ऐप, जो है इंस्टॉल भी हैं, व्हाट्सअप भी है, इंस्टा भी है, लिंक्डइन भी है। तो ये मैंने कैसे किए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपको ये वर्क करे या ना करे इसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के थ्रू, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि मैं आपको वैसे डाउनलोड करके दिखा दूंगा, इसी के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या, आपने ब्राउज़र को ओपन कर लें, यहाँ पे आपने लिख लेना है जी apps.microsoft.com, ठीक है। और यहाँ पे आपने वही ऐप सर्च कर लेनी है। अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हो व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी करना चाहो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो पहले जो ऐप नहीं इंस्टॉल मेरे पास, जो फेसबुक मैसेंजर है तो वो नहीं है, वो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। ये देखें ये मैसेंजर आ गया, और यहाँ पे आपने इसे क्या कर लेना है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोर है ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देखें तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर लेते हो तो ये आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी ये इंस्टॉल हो जाता है तो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जी डाउनलोडिंग जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये डाउनलोड हो जाता तो मैं आपको इसे ओपन करके भी दिखाऊंगा। तो इसी तरह आप कोई भी ऐप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो। ओके, तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये 100 MB का ये ऐप है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड में। इस वक्त इंटरनेट की स्पीड जो वो इतनी फास्ट नहीं आ रही। तो अभी ये डाउनलोड हो जाता है तो फिर मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये देखें कि जो हमारा जो मैसेंजर था वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे अब इसे हम लॉन्च कर लेते हैं। तो उसके बाद आप इसे लॉगिन करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऐसे अगर आपने किसी और ऐप्स को जो यहाँ पे डाउनलोड करके यूज़ करना चाहते हो तो सेम आप वैसे ही यहाँ पे apps.microsoft.com पे आए, और यहाँ पे जिसको आप डाउनलोड करना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फेसबुक को डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लें। तो देखिए इस तरह आप डायरेक्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो वर्क करेगा, और यहाँ पे इसे आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लगोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी पेश कर रहे थे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।